हेलो एवरीवन, प्योर डिवाइन टैलेंट इंडिया में आप सभी का स्वागत है। और कैसे हैं आप? मैं हूं डॉक्टर रिम्पा और आ गई हूं एक साईं बाबा का गाइडेंस लेके। आज थर्सडे है तो हम देखेंगे कि साईं बाबा आप सबको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, आपके प्रोफेशनल लाइफ के लिए, आपके पर्सनल लाइफ के लिए, आपके स्पिरिचुअल लाइफ के लिए। और एक बात गाइस, ये जो है टाइमलेस रीडिंग है। आप कभी भी इस वीडियो तक पहुँचे हैं तो आप समझ जाइए कि ये वीडियो के माध्यम से आपको जो है साईं बाबा कुछ ना कुछ गाइडेंस आपके सिचुएशन के लिए अभी देना चाहते हैं। ओके, तो ये आप देख सकते हो कभी भी, और कमेंट्स में साईं बाबा करके लिख देना। जय श्री राम, ओम मणि पद्मे हम, ओम साई राम आप लिख सकते हो। ओके, वीडियो को आप क्लेम कीजिए। हम देखेंगे कि ये वीक के लिए बाबा हमसे क्या गाइडेंस जो है देना चाह रहे हैं। ऑल्सो ये सभी राशियों के लिए है गाइस। ओके, आप कोई भी राशि के हो आप देख सकते हो। ऑल्सो एक बात, आप कोई भी कास्ट के हो आप देख सकते हो, मतलब ये वीडियो को देख सकते हो। साईं बाबा का ऐसा नहीं है कि वो हिंदू को ही मैसेज देते, मुस्लिम सिख ईसाई को नहीं देते, ऐसा कुछ नहीं। ये मैसेजेस सभी कास्ट लोगों के लिए, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी हो। ओके, सभी एनर्जीज के लिए है ये रीडिंग। ओके, और एक बात है गाइस कि किसी सब्सक्राइबर्स ने मुझे पर्सनली मैसेज करके पूछा था कि आपको क्या साईं बाबा आके बोलते हैं कि हाँ आज वीडियो बनाओ, आज गाइडेंस दो, ऐसे करके। तो जी हाँ, साईं बाबा मुझे बोलते हैं कि क्या बोलना है, क्या मतलब बात करना है, किस विषय में बात करना है। वो मुझे चैनल होता है मैसेजेस, तभी मैं जो मुझे बोला जाता है वही मैं बोलती हूँ। अपने मन से मैं कुछ भी कभी नहीं बोलती हूँ गाइस। ये जो मेरा चैनल है ये पूरी तरीके से डेडिकेटेड है काली माँ पे। ओके, काली माँ जब भी मुझे गाइडेंस देते हैं तभी मैं आप लोगों के लिए गाइडेंस लाती हूँ समय निकाल के। ओके, मैं अपने मन से यहाँ पे कुछ भी नहीं बोलती हूँ। ये चीज़ मैंने आज आपको क्लियर कर दिया। अगर ऐसा होता था तो हर दिन मेरा आपको 4 से 5 वीडियो मेरे चैनल में आपको दिखता था। ओके, ये चैनल मैंने इसीलिए बनाया कि मैं उन सबको हेल्प कर सकूँ जो प्रॉब्लम में है, जो अपने बोलते ना सही रास्ते से भटक चुके हैं, जिनको कोई बोलते दिशाहीन हो चुके हैं। मैं उन सबको हेल्प करना चाहती हूँ और सही मार्ग में लाना चाहती हूँ। ओके, तो उम्मीद करती हूँ कि आप मेरी मेहनत को समझेंगे और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और शेयर करेंगे। ओके, तो चलिए कोई बात नहीं, काफ़ी टाइम ले लिया आप सबका। अभी हम देखते हैं कि साईं बाबा हमसे क्या कहना चाहते हैं। ओके, मैं तो ये चाहती हूँ कि आप सबको भी साईं बाबा जो है गाइडेंस दे। ओके, मैसेज दे, चैनलिंग करे। आप भी कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। आपको थोड़ा सा मतलब मेडिटेशन करना होगा, थोड़ा नहीं काफ़ी करना होगा। मेडिटेशन करना होगा, काफ़ी टाइम करना होगा, 7 चक्रा को हील करना होगा, सच्चाई के मार्ग में आपको चलना होगा। ओके, आपको सात्विक होना होगा, नॉनवेज छोड़ना पड़ेगा, आपको झूठ बोलना छोड़ना पड़ेगा, रेकी हीलिंग आपको सीखनी पड़ेगी। बहुत सारे मतलब चीज़ें हैं जो आपको त्यागने होंगे। आप भी करो, बाबा आपसे भी जुड़ेंगे, क्यों नहीं जुड़ेंगे। आप भी कर सकते हो मेरी तरह, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, अगर आप ये टेक्निक सीखना चाहते हो तो आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हो। चलिए गाइज, अब हम देखते हैं। बहुत टाइम ले लिया बाबा, सॉरी मैंने क्लियर किया क्योंकि मुझे वो बात अच्छी नहीं लगी थी, इसीलिए रियली सॉरी, मैंने काफ़ी टाइम ले लिया। चलिए बाबा प्लीज़ गाइड कीजिए, मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स है, व्यूअर्स है, उनके लिए इस वीक के लिए क्या गाइडेंस है बाबा, प्लीज़ गाइड कीजिए। प्लीज़ देवी देवता है, आप सभी से भी प्रार्थना मैं करती हूँ, मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स है, व्यूअर्स है, उनके लिए आप क्या गाइडेंस देना चाहते हैं इन कार्ड के माध्यम से। साईं बाबा प्लीज़ गाइड कीजिए। ओके, थैंक यू फॉर द कार्ड बाबा, थैंक यू फॉर द कार्ड बाबा, प्लीज़ गाइड कीजिए, प्लीज़ गाइड मी साईं बाबा, थैंक यू फॉर द कार्ड। ये कार्ड मैं लूँगी, बाकी मेरे हाथ से फिसल गया था।
और मुंबई में बारिश हो रही है या नहीं हो रही है गाइस? पुणे में तो तूफानी बारिश हो रही है लगातार 3 दिन से। भीग भीग के मैं घर पे आ रही हूँ, भीग रही हूँ, सूख रही हूँ, भीग रही हूँ, सूख रही हूँ रास्ते में। बड़ा ही बुरा हाल है। चलिए बाबा प्लीज़ गाइड कीजिए, बाबा प्लीज़ एक्यूरेट गाइड कीजिए सबकी सिचुएशन के हिसाब से। प्लीज़ हेल्प कीजिए सबको इन कार्ड के माध्यम से। प्लीज़ गाइड कीजिए बाबा, प्लीज़ सपोर्ट मी बाबा। बाबा कार्ड गिरेंगे तभी मैं लूँगी। बाबा प्लीज़ गाइड कीजिए। मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, थैंक यू फॉर द कार्ड बाबा। ओके। बाबा प्लीज़ सपोर्ट कीजिए, 1 वीक के लिए गाइडेंस दीजिए। थैंक यू फॉर द कार्ड बाबा। ओके बाबा प्लीज़ सपोर्ट मी। मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, व्यूअर्स हैं, उनके लिए आप क्या गाइडेंस देना चाहते हैं 1 वीक के लिए? थैंक यू फॉर द कार्ड। 2 कार्ड एक साथ जंप होके आया है। ओके परफेक्ट परफेक्ट। अच्छा बाबा प्लीज़ थोड़ा और क्लियरिटी दीजिए। जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, व्यूअर्स हैं, उनके लिए आप क्या गाइडेंस देना चाहते हैं? ओह माय गॉड बाबा प्लीज़ सपोर्ट मी। ओके ओके 2 कार्ड। थैंक यू फॉर द कार्ड, थैंक यू फॉर द कार्ड। बाबा प्लीज़ 2 कार्ड और देख के क्लैरिटी दीजिए। ओके ओके थैंक यू फॉर द कार्ड। ओके थैंक यू। ओके बाबा ओके ऑल राइट परफेक्ट परफेक्ट। चलिए काफ़ी सारे कार्ड आ गए एंड बॉटम ऑफ द डेक क्या है? ओके द पावर ऑफ उदी। ठीक है, थोड़ा सा मैं एनर्जी रीड कर लेती हूँ गाइस, 2 सेकेंड टाइम लूँगी। ठीक है। इस टाइम पे बाबा कह रहे हैं कि आप बहुत सारे उलझनों में फंसे हो। ओके बहुत सारी चीज़ों में फंसे हो, एक साथ बहुत सारी चीज़ें आपके लाइफ में हो रही है, बहुत सारा उथल पुथल हो रहा है, बहुत सारा ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। आप नहीं समझ पा रहे हो कि आपको इधर जाना है, उधर जाना है, ये करना है, वो करना है। मतलब खुद के लिए आप सांस भी नहीं ले पा रहे। मतलब आप एकदम ऐसा लग रहा है कि बाप रे मैं क्या करूं, मतलब क्या करूं क्या नहीं करूं। मतलब आप समझ ही नहीं पा रहे हो कि आपके लिए लाइफ में सही डिसीजन क्या होगा, क्या करने से आपको सुकून मिलेगा। आप अपने लिए थोड़ा सा भी टाइम नहीं निकाल पा रहे हो। थोड़ा खुद को स्पेस दो। ओके बाबा कह रहे थोड़ा खुद के लिए आधा घंटा टाइम निकालो। इस तरीके से तो आप बहुत ही ज़्यादा मतलब आपके ऊपर उदासी और नेगेटिविटी हावी हो जाएगी। तो बाबा कह रहे हैं कि थोड़ा खुद को टाइम दो। ओके और कुछ चीज़ें हैं ना, बाबा कह रहे हैं कि आपको इग्नोर भी करना ज़रूरी है। हर चीज़ को, हर बात को अगर आप लेके ही बैठ जाओगे दिल में, मन में, तो ऐसे लाइफ नहीं चलेगी आपकी। ओके टॉक लेस अबाउट योर पेन एंड हर्ट, डोंट गिव देम अ प्लेस इन योर कॉन्शियसनेस। आप में से कई ऐसे लोग हैं जो अपने पर्सनल लाइफ से काफ़ी ज़्यादा उदास है। ओके हो सकता है आपका अपने स्पाउस के साथ, आपके हस्बैंड के साथ झगड़ा हुआ हो, या आपके जो गर्लफ्रेंड है या बॉयफ्रेंड है उनके साथ आपका झगड़ा हुआ हो, और उस बारे में आप दुनिया में सब जगह बता रहे हो कि ऐसा हुआ है, वैसा हुआ है, मुझे ये दुख मिला है, मुझे मेरे साथ ऐसा किया है, मेरे साथ ये धोखा हुआ है, वो हुआ है, फलाना ढकना XYZ। ओके मुझे एनर्जी रीड करने आ रही है बट मैं यहाँ पब्लिकली बोलना नहीं चाहती हूँ। आप समझदार हो, समझ गए होंगे कि मैं किस विषय में बात कर रही हूँ। तो बाबा ये कह रहे अपने दुखों के बारे में, अपने पेन के बारे में, अपने धोखे के बारे में जितना आप कम बोलोगे अपने फ्रेंड सर्कल में या अपने फैमिली सर्कल में,
जितना बात कम करोगे उतना अच्छा है। ये चीज़ सही नहीं है, इससे आपका दुख और दुगना बढ़ेगा। आप जो पेन और हर्ट को अपने कॉन्शियस माइंड में बिठा के रखे हो, आपको अपना सबकॉन्शियस माइंड हील करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। नहीं तो ये चीज़ और दुगना होके आपके लाइफ में यूनिवर्स आपको रिटर्न में देगा। तो कम बात करो, नेगेटिव जो चीज़ें हैं ना आपके लाइफ में, उसके बारे में कम बात करो किसी से। आप कोई हीलर से, कोई काउंसलर से बात कर सकते हो अपने प्रॉब्लम के बारे में। आप मुझसे भी कनेक्ट कर सकते हो, मैं भी एक काउंसलर हूँ। ओके, तो और एक टैरो कार्ड रीडर हूँ, एस्ट्रोलॉजर हूँ, रेकी ग्रैंड मास्टर हूँ, बहुत सारी चीज़ें मैंने किया है। ओके, तो आप सही जगह सही चीज़ करोगे तो आपको अच्छा होगा। और फिलहाल बाबा यही कह रहे हैं कि आप इग्नोर करो चीज़ें, थोड़ा खुद को टाइम दो। ओके, आपको अपने एनर्जी को बैलेंस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस टाइम पे आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव सोच रहे हो, बहुत ज़्यादा रो रहे हो, बहुत आपकी जो एनर्जी है इम्बैलेंस है। तो बाबा कह रहे हैं कि आपके अंदर शिव शक्ति का जो एनर्जी है उसको बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है। बैलेंस द मैस्कुलाइन एंड फेमिनाइन एनर्जी इन योर बॉडी। ये वीडियो जो भी लोग देख रहे हैं, हो सकता है कि वो ट्विन फ्लेम जर्नी में है। ओके, या फिर वो कोई स्पिरिचुअल जर्नी में है, डेफिनेटली है, गारंटी के साथ है। क्योंकि इतना पेन उनके ही लाइफ में होता है, इतने चैलेंजेस उनके ही लाइफ में होता है। ओके, और इतना दुख उनके ही लाइफ में होता है, क्योंकि बाबा दुख जानबूझ के नहीं देते हैं, या उनको कोई खुशी नहीं मिलती है। दुख हमें इसलिए मिलता है ना कि हम जब दुख को फेस करते हैं तभी हम दूसरों का दुख समझ पाते हैं। ओके, इसीलिए इतने सारे चैलेंजेस हमें मिलता है, इतना सारा दुख हमें मिलता है इस जर्नी में। पेनफुल जर्नी होती है ये काफ़ी। ओके, जब तक हम खुद पेन में नहीं रहेंगे तब तक हम दूसरों का पेन नहीं समझ सकते, राइट। तो इसीलिए ये सब एक्सपीरियंस से ये सब गो थ्रू करना पड़ता है। डार्क नाइट ऑफ द सोल पीरियड सबको झेलना पड़ता है। ओके, तो इसमें इतना दुखी नहीं होना है। बाबा कह रहे हर चीज़ का शेल्फ लाइफ है। एवरी रिलेशनशिप हैज़ अ शेल्फ लाइफ एंड एंड वन डे। देखो, बहुत क्लियर कट मैसेज आ रहा है। हो सकता है कि आप किसी ऐसे रिलेशनशिप में थे अभी तक और आप भ्रम में थे कि वो आपका है, आपके बगैर तो उसकी ज़िंदगी नहीं है, या आपके बगैर उसका कुछ नहीं हो सकता। बट सडनली ऐसा कुछ हुआ है कि आप बहुत ज़्यादा शॉक में गए हो, बहुत ज़्यादा शॉक में गए हो। आप देख रहे हो कि आप यहाँ दुखी पड़े हो, रो रहे हो, खाना नहीं खाए हो, वो तो वहाँ इंजॉय कर रहा है, आपके बगैर बहुत खुश है। तो बाबा कह रहे इतना अटैचमेंट किसी के लिए अच्छा नहीं है। हर एक रिलेशन का दी एंड है। ओके, तो इतना ज़्यादा किसी से अटैचमेंट नहीं रखना है कि आप मतलब खुद को ही भूल जाओ, खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी को ही भूल जाओ। ठीक है, आप इस धरती पे क्यों आए हो, क्या कर्तव्य है आपका, वो भी आप भूल जाओ। ऐसा नहीं करना है, खुद के पोटेंशियल को समझो। ठीक है, इतना ज़्यादा कोई भी रिलेशनशिप को अपने सर पे हावी मत होने दो। ये बाबा कह रहे हैं, मैं नहीं कह रही, बाबा कह रहे हैं। आपके सामने कार्ड जम जम होके आया, मैंने खुद से कोई कार्ड नहीं निकाला। ठीक है, देखो इस टाइम पे जो है काफ़ी चेंजेस आएंगे। अगर दुख आया है तो कुछ दिन में सुख भी आएगा, कुछ चेंजेस आएगा, आपको प्रयास करना है। ओके, इन लाइफ नथिंग इज परमानेंट। ओके, कोई भी चीज़ परमानेंट नहीं है, बाबा ये कह रहे हैं। अगर दिन है तो रात भी आएगा, धूप है तो छाँव भी आएगा, आज सुख है तो कल दुख भी आएगा, उसके लिए आप रेडी हो जाओ, है ना। आज खुशी है तो ये सोचो कि आज मैं खुश क्यों हूँ, ये खुशी किस हिसाब से आई है। तो जब आपको खुशियाँ मिलती है, अच्छे दिन आते हैं, तो उसमें कूदना नहीं है, घमंड नहीं दिखाना है, दुख के लिए रेडी रहना है ना, प्रिपेयर रहना है खुद को कि हाँ आज अच्छे दिन, अच्छे टाइम चल रहा है तो कल बुरा टाइम भी आ सकता है, तो हमें प्रिपेयर रहना है। ओके, लाइफ में चेंजेस होते रहता है, कंस्टेंटली चेंजेस इज इनविजिबल। हमारे लाइफ में ये चीज़ होता है तो उसमें उतना शॉक्ड होने की ज़रूरत नहीं है, सदमे में जाने की ज़रूरत नहीं है। ओके, रियलिटी को फेस करो गाइज, आप थोड़ा सा मतलब ये नहीं हो। ठीक है, स्टॉप रनिंग आफ्टर मैरिज, इट इज़ अ इल्यूजन। आप जो भी भ्रम में हो ना, आपको इस भ्रम से निकलना है। आपको बाबा बोल रहे कि आपको जो है फेस करना है रियलिटी को।
ओके। आप सच्चाई से भाग रहे हो, आपने आंखों में पट्टी बांध के रखी है, आप सच देखना ही नहीं चाहते हो। आपको काफ़ी लोगों ने समझाया भी है, हो सकता है आपके कोई गुरु हो, आपके कोई टीचर हो या कोई हीलर हो जिसने आपको बहुत समझाया है कि बेटा ये सही नहीं है जो जिस रास्ते में आप चल रहे हो, बट आप सुनने को रेडी नहीं हो ना समझने को रेडी हो। तो बाबा बोल रहे फेस द रियलिटी। अब बाबा ने भी क्लियर चेक बता दिया है कि आप रियलिटी को नहीं देख रहे हो और आप बस इल्यूजन में रह रहे हो, अपनी ख्याली पुलाव खिचड़ी बना रहे हो। ओके। आप बहुत गुस्सा आता है जब ये कार्ड आता है। सॉरी बाबा, बोल दिया आज मैंने। सच में इतना हर वीडियो में समझाती हूँ कि नेगेटिव नहीं सोचना है, नहीं सोचना है, नहीं सोचना है, नहीं बोलना है, तभी भी ये एनर्जी आ रही है। ऐसा क्यों है? देखो, बाबा ये कह रहे हैं जब भी आपके दिलो दिमाग में ये आए ना, नेगेटिव थॉट्स आए, ओके, तो तभी क्या बोलना है? कट, क्लियर, कैंसल, डिलीट। ओके, 3 C's वर्ड आपको बोलना ही है। कट, क्लियर एंड क्लेंस ऑल द मेमोरीज ऑफ अपसेट ऑफ द पास्ट। आप पास्ट में ही पड़े हो, अटके हो, और पास्ट का सोच सोच के बहुत ज़्यादा आप नेगेटिव हो रहे हो। ठीक है, ऐसा नहीं करना। जब भी आपको नेगेटिव थॉट्स आए, पास्ट के थॉट्स आए, कट, क्लियर, कैंसिल, डिलीट बोल के 3 बार ख़त्म करो और खुद का क्लेंजिंग करो। सॉल्ट बाथ लो, होली बाथ लो। ठीक है, इस टाइम पीरियड में आपको होली बुक्स पढ़ने की ज़रूरत है। फॉर एग्जाम्पल गीता पढ़ लीजिए, और भी बहुत सारे होली बुक्स हैं, वो पढ़ लीजिए। कुरान शरीफ पढ़ लीजिए अगर आप मुस्लिम हो तो। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, आप देखिए। अगर आपको नहीं पता तो कमेंट कीजिए, मैं बुक का नाम लिख दूंगी। ओके। टर्न योर इंफॉर्मेशन इनटू नॉलेज बाय प्रैक्टिसिंग व्हाट यू हैव लर्न। आप जो सीखे हो ना अपने दुख से, अपने लाइफ के चैलेंजेस से, बाबा कह रहे हैं कि वो आपको ऐसे ही नहीं ये किया गया है, दिया गया है। उससे आपने क्या सीखा, उस बैड पीरियड में आपने क्या सीखा, आपने कैसे टैकल किया सब चीज़ें। आप एग्जाम्पल बनो दूसरों के लिए, दूसरों को मोटिवेट करो, दूसरों को सही राह दिखाओ। इस टाइम पे होली बुक्स पढ़ो, आपको और नॉलेज आएगा, आपके मन में शांति मिलेगी। ओके। हो सकता है बाबा चाहते, हो सकता है नहीं, बाबा चाहते आप में से काफ़ी सारे लोग जो है लाइट वर्कर हो सकते हैं, रेकी ग्रैंड मास्टर हो सकते हैं। बाबा चाह रहे हैं आप उस पाथ में आए। आपका जन्म इसीलिए हुआ है कि आप लोगों को सही मार्गदर्शन दिखाए। बी द होप एंड लाइट इन समवन लाइफ। यस, बाबा चाहते हैं बी द लाइट, आपको किसी के ज़िंदगी में रोशनी लाना है, सही चीज़ें दिखानी है उनको। ओके। बाबा कह रहे हैं अभी जो आप बोल रहे हो, मांग रहे हो, वो आपको ड्रीम में आके ज़रूर बोलेंगे इस क्वेश्चन का आंसर। हो सकता है कोई, जब मैं ये रीडिंग कर रही थी तो कुछ पर्सनल क्वेश्चन आपने पूछा होगा। ओके, तो बाबा कह रहे कि मैं उसका आंसर आपको पर्सनली ही दूंगा, या वीडियो में नहीं बताऊंगा। ओके, क्योंकि कलेक्टिव एनर्जी रीडिंग है, और बाबा जो है साईं बाबा आपके ड्रीम में आएंगे और आपके क्वेश्चन का, पर्सनल क्वेश्चन का आंसर देंगे। ओके। तो रात को सोते वक्त ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साई राम 11 बार पढ़ के ज़रूर सोना। और आपने जो यहाँ वीडियो में मांगा था वो बात पूछ के सोना, बाबा मेरा क्वेश्चन ये है, मुझे प्लीज़ आंसर दे देना सपनों के माध्यम से। ओके। तो आई विल कम्युनिकेट यू थ्रू ड्रीम। ओके, बाबा जो है बोल रहे हैं कि वो कम्युनिकेट ज़रूर करेंगे ड्रीम में। तो ऐसे करके सोना। बॉटम ऑफ द डेक जो है आया है द पावर ऑफ ओदी। ओके, आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव सोच रहे हो, या किसी किसी को माइग्रेन का ऐसा एनर्जी आ रहा है, माइग्रेन का प्रॉब्लम है, या हेडेक का प्रॉब्लम है, या बॉडी पेन का प्रॉब्लम है, तो आप उदी शिरडी अगर आप जाते होंगे, शिरडी के साईं बाबा, तो वहाँ से उनकी उदी लेके आइए और रोज़ माथे में और गले में तिलक लगाइए। ओके, ये चीज़ आपको इमोशनली, मेंटली, फिजिकली हील करेगा। माई उदी विल हील ऑल योर इमोशनल एंड फिजिकल प्रॉब्लम। ओके, तो ये ज़रूर करें। और अगर आपने ये सब चीज़ें कर लिया तो आपके लाइफ में जो है भाई सेलिब्रेशन आ रहा है, ग्रोथ आ रहा है, गुड न्यूज़, टाइम टू सेलिब्रेट। वाओ, कॉन्ग्रेचुलेशन। ग्रोथ का भी कार्ड आया है। मास्टर लाइक पेरेंट्स गिव बिटर मेडिसिन फॉर योर ओन क्लेंजिंग एंड ग्रोथ। तो बाबा कह रहे हैं
कि अभी आपको, अगर आपने इतने सारी चीज़ों में सुधार कर लिया, ठीक है, आपकी लाइफ में आपने छोटे छोटे पॉइंट्स पे काम कर लिया, तो आपके लाइफ में सेलिब्रेशन आएगा, ग्रोथ भी आएगा, और बाबा आपके साथ है। बाबा अभी जो भी सिखा रहे हैं वो आपको अच्छे के लिए सिखा रहे हैं। ओके, आपको वो चीज़ थोड़ी कड़वी लग सकती है, उनकी बातें, ओके, एक बिटर मेडिसिन की तरह लग सकता है, बट वो आपके क्लेंजिंग के लिए और ग्रोथ के लिए, ओके, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो क्या करना है इस टाइम पीरियड में, क्या करना है इस टाइम पीरियड में, आपको लर्निंग लेना है। लाइफ इज़ अ स्कूल, लर्न एंड सोर। ओके, आपको सीखना है, अपने हर बुरे वक्त से आपको अच्छी अच्छी चीज़ें सीखना है और लोगों को भी सिखाना है, इसे भूलना नहीं है। जैसे अच्छे वक्त हमेशा नहीं रहते, वैसे बुरा वक्त भी हमेशा नहीं रहेगा। ओके, आपको जो है हमारे साईं बाबा पे ट्रस्ट बनाए रखना है उस टाइम पे भी जब आपके कोई काम नहीं बनते हो। ओके, ट्रस्ट को नहीं खोना है गाइस। ओके, ट्रस्ट बनाए रखिए, प्लीज़ ट्रस्ट बनाए रखिए। ओके, तो चलिए मिलती हूँ फिर से नेक्स्ट रीडिंग में। अगर आपको मेरी ये छोटी सी कोशिश अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, हमारी सोल फैमिली का हिस्सा ज़रूर बन जाइए। ओके, और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको रीडिंग कैसी लगी, और नेक्स्ट टॉपिक पे आपको कौन से टॉपिक पे रीडिंग चाहिए, प्लीज़ गाइड कीजिए, और प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिए। इससे मुझे बहुत सारा मोटिवेशन मिलता है कि चलो आज कुछ ना कुछ और अच्छा सा गाइडेंस लाना है। ओके, और जब लाइक्स नहीं होते हैं, सब्सक्राइबर्स बढ़ते नहीं, तो थोड़ा सा कभी कभार डिमोटिवेशन आ जाता है। वैसे मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि देखो लाइक्स मिले, सब्सक्राइबर्स बढ़े नहीं बढ़े, मैं ये सब काम पैसों के लिए तो नहीं कर रही हूँ। ओके, मेरा सोल पर्पस, लाइफ पर्पस कुछ और है, मैं उसके लिए कर रही हूँ। और मैं टैरो रीडिंग किए बगैर ज़िंदा नहीं रह सकती हूँ। मुझे ये चीज़ बहुत ज़्यादा प्यारा है और बहुत मुझे पसंद है, और मैं ये काम करते रहूँगी चाहे कुछ भी हो जाए। ओके, तो मुझे बिलीव है कि मेरी मेहनत आप ज़रूर समझेंगे और मेरी सपोर्ट में ज़रूर आप रहेंगे। ओके, तो कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है, अगर आपको अच्छा लगे तो ही लाइक कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारी छोटी सी फैमिली का हिस्सा बन जाएगा। थैंक यू ऑल, इतना पेशेंस से मुझे सुनने के लिए, मुझे टाइम देने के लिए थैंक यू वेरी मच। एंड आप सभी अपना ख्याल रखिए, फिर मिलते हैं, बाय, टेक केयर, एन्जॉय, लव यू ऑल, टेक केयर।